नगर परिषद के चेयरमैन के चुनाव में कैथल में अपना डंका बजाने वाले प्रसिद्ध समाज सेवी राम प्रताप गुप्ता अब भाजपा के रंग में नजर आएंगे। आपको बता दें 24 फरवरी को कैथल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और भाजपा के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव का कार्यक्रम है और ऐसे में राम प्रताप गुप्ता भाजपा के रंग में नजर आएंगे और भाजपा में शामिल हो जाएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैथल न्यूज़ टीवी और मैं हूं मोहित गुलाटी। इस समय मेरे साथ स्वयं मौजूद है प्रसिद्ध समाज सेवी राम प्रताप गुप्ता। आपको राम प्रताप गुप्ता से बात करने से पहले आपको बता दें, नगर परिषद चुनाव में इन्होंने चेयरमैन का चुनाव लड़ा था। इनकी पत्नी उस समय चुनावी मैदान में थी और कैथल से इनको 14,000 वोट मिले थे। ऐसे में भारी वोटों के साथ इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी पहले चुनाव में। अब आगामी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव भी आने हैं, उससे पहले राम प्रताप गुप्ता की भाजपा में एंट्री जबरदस्त होने वाली है। तो इस समय मौजूद है राम प्रताप गुप्ता जी, हम उनसे ही बात करें। गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है। मोहित जी, छोटे भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे रूबरू कराने का मौका दिया। गुप्ता जी, बात कर लेते हैं। नगर परिषद चुनाव में आपका डंका देख लिया, कैथल के लोगों ने भाजपा में एंट्री करने जा रही हैं। भाजपा में अचानक एंट्री का कैसे मन बनाया? भाजपा की जो नीतियां हैं, जो माननीय तेजस्वी हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की जो नीतियां हैं, उनसे प्रभावित होकर मैंने भाजपा में आने का मन बनाया। अच्छा। इतना बड़ा परिवार जो है, मैंने जो नेक कार्य है जो मैं अपने रूप से करता था, निजी रूप से करता था, मेरे मन में अब यही है कि उस कार्यों को मैं बीजेपी के परिवार में रहकर एक अच्छा बच्चा बन के, एक तुच्छ सा प्राणी अच्छा बच्चा साबित हूँ मैं और अच्छे कार्य करूँ और बीजेपी की जो नीतियाँ हैं उनको जन जन तक पहुँचाने का काम करूँ। अच्छा, कहीं ये तो नहीं भी अभी राम मंदिर बना है पूरा अयोध्या को लेकर, अयोध्या में भगवान श्री राम जी पधारे हैं, ये तो नहीं भी राम मंदिर के साथ साथ भी विचार बन गया भी भगवा रंग पहनने का? नहीं, राम मंदिर की एक बहुत अच्छा कार्य हुआ। देखो, इतनी सदियों के बाद, 500 साल के इंतजार के बाद और इतने बलिदानों के बाद जो ये राम कला जी हमारे अयोध्या में आए, ये विराज हुए, तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्य है। आज तक कोई भी सरकार ने इतने प्रयत्न नहीं किए जितने हमारे बीजेपी ने किए। जी, अच्छा, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ। राम प्रताप गुप्ता ने जब चुनाव आए थे, नगर परिषद के चेयरमैन के चुनाव थे, जब डायरेक्ट चुनाव हुआ है पहली बार, आम आदमी पार्टी में गुप्ता जी ने एंट्री मारी। अब विधानसभा या लोकसभा चुनाव होने हैं, गुप्ता जी भाजपा में एंट्री मार रहे हैं। चुनावों को लेकर कहीं ना कहीं माना जाए भी अब आगामी चुनाव को लेकर भी गुप्ता के मन में कोई प्लानिंग नहीं है? चुनाव मेरा कोई उद्देश्य चुनाव नहीं है। ठीक है, मैं एक अच्छा सिपाही बनकर, बीजेपी का अच्छा एक कार्यकर्ता बनकर, जो भी आदेश पार्टी हाईकमान मुझे देगा मैं उसको तन मन धन से निभाने का प्रयास करूँगा। अच्छा गुप्ता जी, एक बात और जान लेते हैं, आम आदमी पार्टी से कैसे मन पीछे हटा भी अचानक भी भाजपा में एंट्री का सोचा? देखो, आम आदमी पार्टी जब मैं गया था, जब मेरी सोच के अनुरूप ये था, मुझे भी अच्छे कार्यों में लिप्त है, और जब ये जो घोटालों की जब बातें आती हैं तो मन, कार्यकर्ता कोई भी हो, जब पार्टी की छवि कलंकित होती है तो पार्टी के साथ कार्यकर्ता की भी छवि कलंकित होती है। और दूसरा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे हर 140 करोड़ भारतीयों को गर्व है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो छवि उन्होंने बना दी, मैं नहीं मानता कि इतिहास में आज तक बनी होगी और कोई और आने वाले टाइम में बना पाएगा। और माननीय हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जो बेरोजगार गरीब बच्चों को बिना खर्ची पर्ची जो नौकरियां दी हैं, वो ऐतिहासिक है। जो लकीर उन्होंने ये बनाई है, जो इतनी बड़ी लकीर इन्होंने खींच दी, आने वाली सदियों तक भी उस लकीर को कोई छोटी नहीं कर पाएगा। क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं, सब इंस्पेक्टर की भर्तियां जो होती थी वो सीएम हाउस के सीएम के रिश्तेदारों को मिलती थी, और वो जब ज्वाइनिंग के लिए जाते थे बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में ट्रेनिंग के लिए जाते थे। अब की बार मैंने देखा है वो गरीब बच्चे जो बस में लटक कर गए हैं, फटे हुए जूतों में, उन्होंने सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग ली है। तो इससे बड़ा इतिहास में और क्या उदाहरण होगा? मतलब ये तो मैंने देख लिया भी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से प्रभावित नजर आ रहे हैं। विपक्ष की अगर हम बात करें, विपक्ष लगातार कहता है भी पहली ऐसी सरकार है जिसमें सबसे ज़्यादा भर्तियां कैंसिल हुई हैं या रद्द हुई हैं या कोर्ट में गई हैं। देखो, ये तो लोगों को सबको पता है, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, कोई चोर आदमी भी ये कभी नहीं कहता भी मैंने चोरी की है, कभी आज तक बता दो। कोई वो पकड़ा जाता है तो चोरी सिद्ध होती है, नहीं तो कहता है जी काम चल रहा है। आज तक मेरे को बता दो, बिना पर्ची खर्ची आज तक किसी की नौकरी लगी हो, आज तक इतिहास में बता दो। और गरीब आदमी हर गांव से 10-10, 15-15, 20-20 बच्चे जो लगे हैं ना, वो इतिहास को बदल देंगे। क्योंकि जो बच्चा जो लेक्चर है, सपोज वो लेक्चर लगने के लिए आज, जो उससे पहले सरकार थी 50-50 लाख रुपये रिश्वत दे के लेक्चर लगता था। पहले बच्चा नेताओं के चक्रियों में रहता था, 10-10 साल 5-5 साल उनकी सेवा करता था, इसलिए कि उसे नौकरी मिले। आज बच्चा हमारा युवा
आज कोचिंग सेंटर में जाता है, अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान देता है। उसको ये पता है कि यदि मैंने पेपर क्लियर कर लिया तो मुझे खर्ची पर्ची के बिना मुझे नौकरी मिलेगी। तो क्या मानते हैं, भाजपा में एंट्री के बाद भाजपा में एक सिपाही के तौर पर काम करना है या चुनाव को लेकर कोई मंशा भी हाँ भी चलो भी भाजपा अगर टिकट दे देती है तो तैयारी है? देखो, मेरा मैं एक भाजपा के परिवार में एक बच्चे के रूप में जाऊंगा, छोटे भाई के रूप में, उनके बच्चे के रूप में मेरा एक ही कर्तव्य होगा, भाजपा की, श्री मनोहर लाल हमारी सरकार की जो नीतियां हैं वो जन जन तक पहुंचाई जाए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग्स कराई जाए भी अपने इस मुकाम में, जो मेरी टीम है उसको जोड़ा जाए और जितना विशाल रूप से हमारी पार्टी का प्रचार है वो किया जाए। और इसके अलावा मुझे कोई इच्छा नहीं है, दादा खेड़ा गवाह है, इच्छा रख के अगर कोई आदमी काम करता है तो वह स्वार्थी कहलाता है। मेरी कोई इच्छा नहीं है, बाकी पार्टी का आदेश मेरे लिए सर्वमान्य है। तो फिलहाल ये थे मेरे साथ प्रसिद्ध समाज सेवी एवं उद्योगपति राम प्रताप गुप्ता, जो पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी को अलविदा कहते हुए अब 24 फरवरी को भाजपा में रंग जाएंगे, भाजपा में शामिल हो जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में ये अपनी भाजपा में एंट्री करते नजर आएंगे। तो कल आज 23 फरवरी है, आज भी भाजपा के विप्लव देव कैथल पहुंच रहे हैं और राम प्रताप गुप्ता भी उस कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं। फिलहाल भाजपा में इनकी एंट्री जबरदस्त होने वाली है और आगामी चुनावों को लेकर क्या होने वाला है वो आप अपनी राय कमेंट्स में रख सकते हैं। और फिलहाल ऐसी खबरों को देखने के लिए आप संदेश भी पूछ लेते हैं। जी संदेश। मैं सभी अपने कैथल के भाइयों से, माताओं से, पिता तुल्य बुजुर्गों से, अपने साथियों से एक ही आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी मेरे चाहने वाले हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे छोटे हैं, वो अगर उनको मेरे इस भाजपा में जाने से खुशी है तो उनको मेरा एक ही आग्रह है कि वो 10 बजे जिम खाना क्लब में पहुँचें। कल 10 बजे 24 तारीख दिन शनिवार 10 बजे वो जिम खाना क्लब में पहुँचें। वहाँ से चाय पानी का इंतजाम हमने किया हुआ है। वहाँ से फिर वह चाहे मोटरसाइकिल है, चाहे वो कारें हैं, हमारे काफिले के रूप में एक रूट प्लान बनाया हुआ है, उसके साथ हमारे साथ चलें और बीजेपी कार्यालय में जहाँ सीएम साहब हमारे मनोहर लाल जी आएंगे, उनकी अध्यक्षता में मेरे को वो पटका पहनाएंगे, अपने परिवार में शामिल करेंगे, वो वहाँ मेरे साथ चलेंगे तो मुझे ये लगेगा कि उन सब का आशीर्वाद मेरे साथ है। धन्यवाद। तो फिलहाल कल आपने आना है, राम प्रताप गुप्ता जी का मैसेज है, कल आपने आना है और नाश्ता इनके साथ करना है जिम खाना क्लब में, वहाँ से काफिले के साथ मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होना है। फिलहाल आप हमारी खबरों को देखने के लिए पेज को फॉलो भी करें और राम प्रताप गुप्ता की एंट्री भाजपा में होने वाली है, भाजपा को कितना फायदा मिलने वाला है आप अपनी राय भी रख सकते हैं और हमारी खबरों को अच्छी लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं। देखते रहें कैथल न्यूज़ टीवी।